हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी बाजू की कटिंग करना। ठीक है, तो बाजू की कटिंग आपको किस तरीके से करना है ये आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ। तो जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट भी करना है। जो भी आपको समझ में नहीं आता है उसके बारे में आप लोग कमेंट भी करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये अस्तर लिया है, इसमें मैं सिर्फ आपको बाजू की कटिंग करना बताऊंगी। ठीक है, नॉर्मल बाजू की कटिंग आपको किस तरीके से करनी है, जो बाजू की लेंथ रहेगी वो रहेगी 10 इंच। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको कट करना बताऊंगी जो आपका आर्मोल है, आर्मोल के आधार पर आपको बाजू किस तरीके से कटिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका ये प्रिंट पल्ला मतलब बैक पल्ला ले लिया। ठीक है, कभी भी स्लीव्स की कटिंग करें तो आपको बैक पार्ट के आर्मोल को नाप लेना है। तो इसको मैंने नापा है, तो ये आया है हमारा 10.5 इंच। ठीक है, एक बार मैं आपको नाप के दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं इसको नाप के चेक करूंगी तो आपको कम से कम एक चाप का मार्जिन छोड़ते हुए, क्योंकि इतना हमारा सिलाई में हम दबाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से आपको नापते जाना है कितना आपका आता है। तो ये फिक्स हमारा 10.5 इंच आया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका अस्तर है उसको आपको 4 फोल्ड करके रख लेना है। तो ये जो फोल्ड पार्ट है वो हमारे साइड है और यहाँ पर ये ओपन पार्ट है। ठीक है, ये ओपन पार्ट है। अब इसको हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, जितना आपको चाहिए उतना ही हम यहाँ पर यूज करेंगे, एक्स्ट्रा अस्तर को हम यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसकी हमने ये फोल्डिंग कर ली है, फोल्ड हमने इस तरीके से किया हुआ है। ठीक है, फोल्ड पार्ट आपको अपनी ओर रख लेना है। उसके बाद हम लेंगे स्लीव्स की लेंथ, जो भी आपकी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है। तो लेंथ हम कहाँ से लेंगे, ऊपर की ओर से लेंगे, यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर हम 11 इंच की मार्किंग करेंगे सबसे पहले। ये हमारी लेंथ हो गई 11 इंच पर कम से कम आपको 2 बार मार्किंग करनी है। ये हमने 11 इंच की 2 बार मार्किंग कर ली। उसके बाद हम इसी मार्किंग को स्ट्रेट कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट कर लिया नीचे से। ठीक है, ये हमारी लेंथ हमने जो ली हुई है वो लेंथ हमारी है। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आ जाइए फिर से आप लोग मेजरमेंट देखें। यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको आर्मोल डाउन किस तरीके से करना। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये हमने लेंथ ली है। अब यहाँ पर हम करेंगे आर्मोल की मार्किंग। ठीक है, जो हमारा फिटिंग वाला आर्मोल है उसको हम एक बार नापेंगे। ये हमारा फिटिंग यहाँ पर आएगा। ठीक है, जो हमारी चेस्ट की फिटिंग है वो यहाँ पर आएगी। तो इसको सबसे पहले आपको नाप लेना है। यहाँ पर हम इसको नापेंगे एक चाप का मार्जिन छोड़ते हुए, और यहाँ पर हमारा आया है 8.5 इंच और 4 सूत। ठीक है, 8.5 इंच और 4 सूत। तो यहाँ पर हम सेम टू सेम यही मार्किंग करेंगे, 8.5 इंच और 4 सूत। ठीक है, अब ये जो हमने मार्किंग की है उसको आपको डाउन कितना करना रहता है, ये डाउन आपको जरूर देखना है। इस डाउन को आपको अच्छे से करना है, जो मैं बताती हूँ उसी तरीके से आपको डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच का मार्किंग करेंगे डाउन। ठीक है, अब इस मार्किंग को आपको इस कॉर्नर की ओर मिला देना है। कॉर्नर तक हम इसको मिलाएंगे। स्केल ले लेते हैं सबसे पहले। अब ये जो हमने मार्किंग की हुई है इस मार्किंग को आपको इस कॉर्नर तक मिलाना है। अभी देखना इसमें भी आपका जो मार्जिन है वो प्लस निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेजर टेप वापस से लेंगे और यहाँ पर हम नापेंगे। तो आप लोग देख सकते हो ये आया हमारा पूरा 9.5 इंच। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखना है, 9.5 इंच नहीं लेना है। हमने यहाँ पर मार्किंग की थी 8.5 इंच 4 सूत। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम 8.5 इंच और 4 सूत की मार्किंग करेंगे। तो 8.5 इंच और 4 सूत की हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। अब इसके आगे हमारा जो प्लस था वो था कितना, 10.5 इंच। अब यहाँ पर हम 10.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे इस टाइप से, और यहाँ पर स्लीव्स की फुल मार्किंग हो गई। अब इसके बाद आपको जब भी आप लोग स्लीव्स की गोलाई करते हैं ये वाली, तो आपको यहाँ पर 2.5 इंच का मार्किंग करना है ये।
ठीक है। ये 2.5 इंच का हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे, उसके बाद ही आपको स्लीव्स की गोलाई करनी है। ये चीज जो आप लोग जितना अच्छा डाउन करेंगे उतना आपकी उसमें क्या नहीं आएगा, क्रीज नहीं बनेगा, आर्म होल में रिंकल्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम हल्के हाथ से डॉट डॉट करेंगे और यहाँ तक हम इसको मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये मार्किंग आपको बहुत अच्छे से करनी है, ये वाली। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स की गोलाई कर ली है। अब मैं आपको नाप के दिखाऊंगी कि ये जो हमने 8.5 इंच लिया है ये फिक्स आपका आना चाहिए स्लीव्स की गोलाई करने के बाद भी। तो यहाँ पर हम इसको नापेंगे, एक चाप का मार्जिन छोड़ते हुए। जो आप लोग सिलाई में दबाते हैं वही चीज आपको यहाँ पर छोड़ते जाना है और नापना है। फिक्स हमारा आप लोग देख सकते हैं 8.5 इंच और 4 सूत बिल्कुल बराबर आया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मोहरी लेनी है। जो भी आपकी मोहरी है, तो यहाँ पर हम मोहरी लेंगे 5.5 इंच। ठीक है, और उसके बाद आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। ठीक है, 2 इंच नहीं तो 1.5 इंच लेके चले, बाकी 2 इंच ही ले, क्योंकि इतना तो हमारा सिलाई में दब जाता है जब हम सिलाई जो फिटिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमने 2 इंच ही लेके चलना है। अब फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से हम मिला देंगे और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये थी मेरी बाजू की कटिंग। किस तरीके से आपको करना है ये मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो कटिंग कर लेनी है आपको। यहाँ पर आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो जब आप लोग कटिंग करते हैं तो कटिंग करते समय आपको क्या करना है, जो आपकी मार्किंग है बाहर की ओर से, उसी मार्किंग के ऊपर से जस्ट बिल्कुल आपको कट करते जाना है। ठीक है, कभी भी बाजू की कटिंग करें तो आपको इसी तरीके से करना है। सबसे पहले मोहरी से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी से ये जो कपड़ा है अस्तर फैलता है तो यहाँ पर 2 से 3 अल्पिंस लगा लें, ताकि आपका जो फैब्रिक है सीखे वो घटे बढ़े ना। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसकी करेंगे कटिंग। जब तक हम कटिंग करते हैं, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस जरूर कर लेना है, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो बेल का बटन ऑन करना ना भूलिएगा। बेल के बटन को भी आपको साथ साथ ऑन कर लेना है, तभी हमारा वीडियो, हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियो रोज डेली शेयर करती हूँ मेरे चैनल पर अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो ये था मेरे बाजू का कटिंग। तो बाजू की कटिंग हमने यहाँ पर कर ली है। अब अब इसके जो आर्म होल डाउन करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। जिसको भी आर्म होल डाउन करना सीखना है वो कमेंट कर देना, तो मैं अगला वीडियो जरूर लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। ठीक है।